शिकायतकर्ता अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि रीवा जिले में शराब कारोबार में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उनका कहना है शराब कारोबारी का टेंडर किया गया था। इस टेंडर के आधार पर शराब कारोबारी को लाइसेंस जारी किया गया, जिसमें रीवा जिले के कई फार्मों को लाइसेंस दिए गए थे, वो बैंक गारंटी के आधार पर। लेकिन बैंक गारंटी जो बनी वह रीवा जिले की बैंक गारंटी नहीं थी, बल्कि सिंगरौली के मोरवा सहकारी बैंक गारंटी बनाई गई थी। जिस गारंटी की जांच हुई और जांच में यह पाया गया कि यह फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई है। जांच टीम ने बैंक गारंटियों को लेकर जांच करने के बाद उसका अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें पाया गया है कि बैंक गारंटी फर्जी है। उसमें रीवा जिला ही नहीं, सतना, सीधी सहित अन्य जगहों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक गारंटी बनाई गई। रीवा जिले में 11 फर्म, 11 आबकारी दुकान की, उसमें आबकारी विभाग के अधिकारी की भूमिका, संबंधित बैंक के अधिकारी की भूमिका संदिग्ध होना पाया गया है। जांच दल ने पूर्णतः प्रमाणित किया है कि यह जो गारंटी बनी है पूर्ण फर्जी है। कूट रचित और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार कर गारंटी बनाई गई है। इस गारंटी के आधार पर इन फर्मों ने लाभ प्राप्त किया और अभी तक दुकानें संचालित रहीं। यह लगभग 14.5 करोड़ का मामला है जो रीवा संभाग से संबंधित है। अगर इसकी और भी अन्य जांच की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 1000 करोड़ का घोटाला साबित होगा। वहीं अकेले रीवा में 10.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने बताया कि नागेंद्र सह तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक मोरवा द्वारा उपरोक्त जारी किए गए दोनों बैंक गारंटियों के विरुद्ध बंधक के रूप में कोई भी संपत्ति नहीं ली गई, ना तो कोई अमानत राशि जमा कराई गई है, जो बैंकिंग नियम के विरुद्ध है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की किसी भी शाखा को बैंक गारंटी जारी का अधिकार नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि शाखा प्रबंधक द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैंक गारंटी जारी की गई है। शराब कारोबारियों को इस आशय के लिए एक टेंडर किया गया था, उसी टेंडर के आधार पर शराब कारोबारियों को लाइसेंस जारी किया गया था, जिसमें रीवा जिले के कई फर्मों को लाइसेंस दिए गए थे बैंक गारंटी के आधार पर। उसी के आधार पर बैंक गारंटी जो बनवाई गई है वह रीवा जिले की बैंक गारंटी नहीं थी, बल्कि सिंगरौली के मोरवा सहकारी बैंक की बैंक गारंटी बनाई गई थी। जिस बैंक गारंटी के विषय की एक जांच हुई और जांच में यह पाया गया था कि ये फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई थी, परंतु उसके बाद एक विवरण मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था, परंतु यह अंतिम रिपोर्ट फर्जी बैंक गारंटी की अंतिम रिपोर्ट जिला सिंगरौली के एवं सीधी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच की गई है और जांच अधिकारियों के द्वारा यह पूर्णतः अंतिम प्रतिवेदन यानी विभागीय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रीवा जिले के ही नहीं अपितु सतना, सिंगरौली, मोरवा कई जिलों के फर्जी बैंक गारंटी बनाने का दस्तावेज प्रमाणित